नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही जिस तरह अब अखबार वाले खुलकर सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिए हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार के कई घपले घोटाले सामने आएंगे। आज मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर के सबसे बड़े समाचार पत्रकार ने जिस तरह वन मंत्री को निपटाया है, जिस तरह वन मंत्री के बारे में खबर छापी है, उससे लगता है कि लगभग 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा था, लेकिन कुछ अधिकारियों की सजगता के कारण से ये रुक गया। पत्रकार ने सीधे सीधे छापा है कि इस 10 करोड़ के भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं मंत्री जी की सहमति थी। मैं पूरी घटना आपको बताता हूं, लेकिन जिस तरह अब आचार संहिता लगने के बाद सरकार के घपले घोटाले बाहर निकलना शुरू हुए हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आने वाले समय में क्या होना है। आज दैनिक समाचार पत्रिका ने अपने भोपाल एडिशन में पहले पेज पर जो खबर छापी है, उसे आप विस्तार से सुन लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया था कि मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक जो हैं, जो बेचारे जंगल में तेंदुपत्ता का संग्रह करते हैं, उन्हें कम से कम 2-3 चीज़ें दी जाना चाहिए। उन्हें चप्पल जूते दिए जाना चाहिए, उन्हें साड़ी देना चाहिए जो महिलाएं हैं, उन्हें पानी की बोतल देना चाहिए और कम से कम एक छाता भी देना चाहिए। और इन तमाम सारी चीज़ों के लिए लगभग 261 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 15,24,000 तेंदुपत्ता संग्राहक हैं और इन सभी को जूते, चप्पल, पानी की बोतल, कपड़े और छाता वितरित होना था। ये जो खबर छपी है वो छाते को लेकर छपी है। छाता बांटने के लिए लघु उपज जो संघ है, लघु उपज संघ मध्य प्रदेश का जो सहकारिता वन विभाग का कहलाता है, इसने टेंडर निकाले थे। और मैं आपको बता दूं, पहला टेंडर निकला, दूसरा निकला और तीसरे टेंडर में जो कंपनियां आई थी 3, उन्होंने जो न्यूनतम रेट दी थी छाते की, वो दी थी 209 रुपये। जब राज्य सरकार से पूछा गया तो राज्य सरकार में मंत्री जी ने नोट शीट पर लिख दिया कि 200 रुपये से कम में छाता मिलता है तो ले लेना चाहिए और उस पर संघ का नाम छापकर बांट देना चाहिए। यानी मंत्री जी की भी नोट शीट है, उस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस नोट शीट को इस समाचार पत्र ने छापा है। लेकिन इसी दौरान खबर ये आती है कि मध्य प्रदेश लघु उपज संघ में जो सलाहकार थे, पूर्व एमडी, उन्होंने ये सलाह दी कि क्यों ना हम बाजार से भौतिक परीक्षण कराएं कि वास्तव में इस कंपनी का ये छाता बाजार में कितने का मिल रहा है। और जब इसका परीक्षण कराया गया बाजार में, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो छाता 209 रुपये में लघु वन उपज खरीदने वाला था, वो छाता मात्र 140 रुपये खुले बाजार में मिल रहा था। अंदाज लगाइए कि 9 करोड़ 15 लाख रुपए की ये चपत लगने ही वाली थी, लेकिन बाजार के सर्वे ने इन सबको, तमाम चीज़ों को उजागर कर दिया और उसके बाद लघु उपज संघ ने ये छाता खरीदने से इनकार कर दिया और ये जो पैसा है उन सभी के खाते में डाल दिया गया। आज इस समाचार पत्र को ये बताते हुए छापा गया है कि कहीं ना कहीं इस तमाम सारा जो घपला होने वाला था, घोटाला होने वाला था, इसमें मंत्री जी की सहमति थी। वन मंत्री ने हालांकि उस बात को मना किया है कि उन्होंने कोई नोट शीट नहीं लिखी है, उन पर हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन समाचार पत्र ने नोट शीट छापी है। वन मंत्री कहीं ना कहीं विजय शाह जी पर उंगली उठाई गई है और ये पहली है। आचार संहिता लगने के बाद मध्य प्रदेश में सीधे सीधे मंत्री को घेरने वाली पहली खबर आज दैनिक पत्रिका ने पहले पेज की लीड बनाई है। हमें यह सोचना है कि आने वाले समय में समाचार पत्र इस तरह की खबरें और छाप सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे समाचार इन अखबारों के पास पहुंच रहे हैं, भ्रष्टाचार की खबरें पहुंच रही हैं। अब हमें और आपको पता है आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश सरकार को अखबारों को जितने विज्ञापन देने थे वो विज्ञापन भी सब बढ़ चुके हैं। अब चुनाव की बेला आ चुकी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, से और मात का खेल शुरू हो गया है और हमें पता है कि विजय शाह पर यह हमला सोची समझी रणनीति, कहीं ना कहीं उनके जो विरोधी हैं, जो इन नोट शीटों को लेके बैठे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कि आचार संहिता लगे तो हम ये अखबार तक पहुंचाएं और अखबार इसको छापे। और आज वही हुआ। मैंने अपने फेसबुक पेज पे कई दिनों पहले लिखा था कि तमाम मीडिया घराने आचार संहिता लगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आचार संहिता लगेगी निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे उठेंगे। और आज पत्रकार ने आखिर एक मंत्री को जी भर के निपटाया है, सीधा सीधा। बेशक नहीं लिखा है कि मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन सारा संकेत
वन मंत्री की तरफ करते हुए ये संकेत दिया है कि 10 करोड़ रुपए का फटका लगने वाला था, लेकिन अधिकारियों की सजगता से वो रुक गया। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।